ये एक एडिक्ट इस तरह का है कि इससे आने वाली पीढ़ियां तो बर्बाद हो गई नहीं, और उनमें से एक आदमी मैं हूँ जो मैं भुगत भोगी और जो मैं बर्बाद करता था और किया भी। और मेरा जीवन इतना अच्छा था, इसने मेरे को एक नरक में भिजवा दिया। इस जुए ने कहीं का नहीं छोड़ा, सारी तरह से करोड़ों रुपए जा चुके हैं, आत्महत्या की कगार पे हैं। तो मेरा एक अच्छा बिजनेस था, सेट बिजनेस था, कई करोड़ रुपए मैंने गवा दिए हैं। और आज मेरा परिवार इस स्टेज पर खड़ा है कि हम आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं बचा हमारे पास। इसको फैला रहे हैं ना, चाहे आमिर खान हो, मतलब वही कर रहे हैं, चाहे बुमराह हो, चाहे रोहित हो, चाहे कोई और हो, कोई भी लोग हो, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर ऑनलाइन गैम्बलिंग ये सब बैन हो रहा है तो ट्रेडिशनल गैम्बलिंग स्पोर्ट्स है उनको भी कंसीडर करना चाहिए। इससे ज्यादा जरूरी मुद्दे देश में अभी आ रहे हैं और सरकार को जिन मसलों पे, जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए उस पर ना बात करके इस किस्म के चीज़ों पर अगर सरकार बिल ला रही है, सारी चीज़ें कर रही है। प्रायोरिटी सरकार की लगता है सेट नहीं है। सरकार को जनता जिस चीज़ के लिए चुनती है, हर 5 साल में वोट देती है, वो चीज़ें तो पूरी नहीं करती। कई मित्र हैं मेरे जो मैं जानता हूं, जो शहर में रह रहे हैं, दूर दराज, घर से पैसा आता था और धीरे धीरे इतने एडिक्ट हो गए थे कि वो अपना बड़ा हिस्सा उसमें नुकसान कर चुके हैं बैटिंग में। एप्स के अलावा भी लोग जो सट्टा लगाते हैं वो तो ऑफलाइन भी लगा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कल शाम को किसी नेता ने भाई 1200-1500 रुपए ड्रीम 11 पे लगा दी तो भारी नुकसान हो गया। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल ये भारत सरकार लेकर आई है। अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लोकसभा में पेश किया था और 21 अगस्त को राज्यसभा में भी पास हो गया और अब ये कानून बन चुका है। कानून कहता क्या है? मोटा मोटी बात सिंपल सी ये है कि जितने भी ऐसे ऐप्स जिस पर ऑनलाइन पैसा लगाने के बाद गेमिंग होती थी, जैसे कि ड्रीम 11 है या माई 11 सर्कल है, ऐसे ज़ुपी है और भी कई सारे ऐसे ऐप्स थे जिसमें आप पैसा डालते थे। फैंटेसी स्पोर्ट्स को कहा जाता है कि आप असल में नहीं खेल रहे हैं, आप सिर्फ फैंटेसी में खेल रहे हैं कि आप टीम बना रहे हैं, आपका कुछ पैसा लगा और हो सकता है कि आप उसमें जीत भी जाएं। लेकिन सरकार का कहना यह है कि ये सारे ऐप्स अब बैन कर दिए जाएंगे। इस तरीके की ऑनलाइन मनी जो बैटिंग है वो किसी भी ऐप पर हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान की टेरिटरी को अफेक्ट करने वाले किसी भी ऐप्स पर इस तरीके की मनी बैटिंग नहीं हो पाएगी। हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी पे। डूसू के चुनाव का माहौल बना हुआ है और हमने यहाँ के मौजूद छात्रों से हम यही बात कर रहे हैं कि उनका क्या सोचना है कि ये मुद्दा कितना अहम है। इस फैंटेसी स्पोर्ट्स को बैन करना, ऑनलाइन मनी को बैन करने के बारे में छात्रों का क्या सोचना है। देखिए खबर गांव की ये रिपोर्ट। 2 तरह के ऑनलाइन ऐप्स थे, एक ड्रीम 11 जैसे और एक जो प्रॉपर बुक होते हैं। अगर किसी को बुक का मतलब नहीं पता है तो बुक एक प्रॉपर बेटिंग ऐप होती है, प्रॉपर बेटिंग ऐप। तो ड्रीम 11 बेसिकली फैंटेसी स्पोर्ट्स है, ठीक है। फैंटेसी स्पोर्ट्स और प्रॉपर बेटिंग इज़ अ वे टू डिफरेंट थिंग। मेरे हिसाब से ड्रीम 11 को बैन करना, ड्रीम 11 जैसी वेबसाइट जैसे माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, ठीक है, ज़ुपी, ये सब फैंटेसी स्पोर्ट्स है। आप इसमें टीम बनाते हो, टीम बना के आप इसमें पॉइंट्स कमा रहे हो। बेसिकली पैसे डायरेक्ट आप नहीं कमा रहे हो, आप पॉइंट्स कमा रहे हो। बैन और बंद उन ऐप्स को करना चाहिए। जैसे रिसेंटली एक न्यूज़ आया था, महादेव बुक करके एक ऐप था, ठीक है। उन्होंने अपनी शादी की थी 200-300 करोड़ रुपए लगा के, उन्हें जेल हुई, ठीक है। वो प्रॉपर बेटिंग बुक है, ठीक है। वहाँ पे पैसे लगते हैं, वहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, तो वो चीज़ है। ये इन सबको बैन करना, ये फैंटेसी स्पोर्ट्स को, ये बड़ा गलत चीज़ है। वो कह रहे हैं कि गैम्बलिंग होती है इससे। जो बिल आया है उसमें है कि आप खेलिए, सीखिए, लेकिन गैम्बल मत कीजिए। फैंटेसी स्पोर्ट्स से गैम्बलिंग कैसे हो सकती है? फैंटेसी स्पोर्ट्स सिर्फ यही थोड़ी है। फैंटेसी स्पोर्ट्स तो ऑनलाइन गेमिंग और भी कई तरह के होते हैं। ऑनलाइन गेमिंग वो भी फैंटेसी स्पोर्ट्स है। यहाँ पे माई 11 सर्कल या ड्रीम 11 जैसी जो चीज़ें हैं, यहाँ पे आप टीम बनाते हैं, यहाँ पे आप टीम बनाते हैं। टीम का मतलब क्या? टीम बना के आप उससे कुछ पॉइंट्स कमा रहे हैं। आपका करोड़ों में एक बार चांस लग सकती है, आप जीत सकते हैं, ठीक है। जो अमाउंट आपको बोलता है कि वहाँ से आप एक लगाइए, वो मिनिमम शायद 50 रुपये का होता है। जो ये सब बुक्स जो होते हैं, प्रॉपर जो बेटिंग ऐप, बहुत सारे बुक्स हैं, वहाँ पे आप पैसा लगा रहे हैं, बड़े अमाउंट में लगा रहे हैं, आपको रिटर्न है नहीं है ऐसा कुछ नहीं पता। उसके रेट्स है। क्या आपको कभी सुनने में आया कि ड्रीम 11 में कोई पर्टिकुलर रेट आ रहा है, ये 2 रुपये का रेट है कि 1000 रुपये लगाओगे तो 2000 मिलेगा? ऐसा तो कभी उन्होंने नहीं कहा। मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि अगर हम एकदम जड़ पर जाए तो जो हम बात करते हैं इंटरनेट की या सोशल मीडिया की, उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, तो हर सिटीजन के पास उसका एक्सेस है, विच मीन्स बच्चों के पास भी आज की डेट में उसका एक्सेस है। और गैम्बलिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया, जब पहले भी था, इसलिए बहुत कम जगह पे आपको गैम्बलिंग दिखेगा। बट इंटरनेट के एक्सेस की वजह से इट्स टू वाइड स्प्रेड नाउ, और ऐसे ही बच्चे इन सबके इन्फ्लुएंस में भी आ सकते हैं, विच इज़ द यंगर जनरेशन।
ऑल्दो आई थिंक अगर ऑनलाइन गैम्बलिंग ये सब बैन हो रहा है तो ट्रेडिशनल गैम्बलिंग स्पोर्ट्स है उनको भी कंसीडर करना चाहिए, बट ऑनलाइन एट दिस सेंस कि ऑनलाइन में जितना भी मटेरियल है इट हैज एक्सेस टू एवरीवन, लाइक एनीवन कैन एक्सेस एनीथिंग दैट इज देयर ऑन ऑनलाइन ऑन इंटरनेट. सो आई थिंक इन अ वे इट्स अ गुड थिंग फॉर द सोसाइटी कि इट विल बी वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड सिंस इट्स फॉरबिडन नाउ. सो उस चीज पे एटलीस्ट पीपल विल नो कि ओके दिस इज नॉट व्हाट वी शुड बी गोइंग फॉरवर्ड टू. लोग ये भी तो कह सकते हैं ना इसमें कि ये तो मेरा पर्सनल चॉइस है, सरकार क्यों बोल रही है, मैं तो अपना पैसा डाल रहा हूँ, मुझे मिल रहा है तो मेरा फायदा है, नहीं मिल रहा है तो मेरा लॉस है. तो अगर देखा जाए डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो हमने ही सरकार बनाई है, हमने ही अपने लोग चुन के उधर रखे, सो दे आर स्पीकिंग ऑन आवर बिहाफ ओनली. एंड सेकंड थिंग उनका काम यही है टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी इन अ वे, टू फोकस ऑन द इश्यूज दैट एग्जिस्ट ऑन द सोसाइटी. एंड अगर आज भी वो बहुत छोटे लग रहे हैं, आगे जाके दे विल टर्न इनटू बिगर इशू. सो आई थिंक इफ दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट ऑन दिस लेवल, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. जैसे कई मित्र हैं मेरे जो मैं जानता हूँ जो शहर में रह रहे हैं दूर दराज, घर से पैसा आता था और धीरे धीरे इतने एडिक्ट हो गए थे कि वो अपना बड़ा हिस्सा उसमें नुकसान कर चुके हैं बैटिंग में. और बैटिंग ये नहीं, जैसे कुछ गेम है जैसे आपने कहा 11 रुपये, तो कुछ गेम में मात्र 11 रुपये 5 रुपये 6 से आप इनरोल करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको आदत पड़ जाती है. और ऐसे बहुत सारे बैटिंग ऐप है जहाँ तुरंत 100 रुपये 1000 रुपये लगाइए, तुरंत 2 गुना 3 गुना और उससे भी बड़ा व्यापार चल रहा है, ये सब बिजनेस चल रहा है. तो वहाँ वो लोग जो अपना पैसा यूटिलाइज करना चाहिए वो दूसरी जगह गलत इस्तेमाल हुआ. और मैं देखा हूँ कि मतलब पैसा खत्म हो चुका है, गलत जगह इस्तेमाल हो चुका है, बच्चे परेशान हैं लेकिन आदत नहीं छूट रही है. क्या करते हैं सर आप? एक बारी जो ये लत लग गई ना जुए की. आप क्या करते हैं वहां से बताइए ना. मैं तो बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन एक अच्छा होने के नाते था भी, पर अभी इस जुए ने कहीं का नहीं छोड़ा. सारी तरह से करोड़ों रुपए जा चुके हैं, आत्महत्या की कगार पे हैं और ये रुकेगा नहीं. मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब भी सट्टा ऑनलाइन चला हुआ है, हर एक जगह, हर एक फ़ोन में, हर एक जगह चल रहा है. किसने कह दिया सट्टा बंद है? आप अभी बोलोगे अभी दिखा दूंगा ऑनलाइन गेम चालू है, किसने कह दिया? आप करते हो? मैं करता हूँ, करता था और किया भी, और मेरा जीवन इतना अच्छा था, इसने मेरे को एक नरक में भिजवा दिया. इससे अच्छा तो इंसान, कहने का मतलब एक इंजेक्शन लगा लेना, उससे भी बच सकता है नशे का. पर ये एक एडिक्ट इस तरह का है कि इससे आने वाली पीढ़ियां तो बर्बाद हो गई नहीं, और उनमें से एक आदमी मैं हूँ जो मैं भुगत भोगी और जो मैं बर्बाद क्या हुआ. हो गया आपके साथ? कौन सा ऐप यूज करते थे आप? क्रिकेट का. उसमें मैंने करोड़ों रुपए, मेरा एक अच्छा बिजनेस था, सेट बिजनेस था, कई करोड़ रुपए मैंने गवा दिए हैं. और आज मेरा परिवार इस स्टेज पर खड़ा है कि हम आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं बचा हमारे पास. अरे भाई सर, तो बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं आप. सीरियस नहीं है, मेरे सब दोस्त, इनको पता है कि मैं इस तरह का भुगत भोगी हूँ. ऑनलाइन गेम करके, सट्टा खेल के, इस तरह का काम मैंने, मेरा इतना अच्छा काम था, 3-4 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी थी मेरी, और आज वो जीरो पर आ चुकी है इस गेम की वजह से. इस ना तो ये गेम रुक रहा, ये कहने को कह दिया कि ढकोसला है कि ठीक है सरकार ने बोल दिया कि ऑनलाइन गेम बंद हो चुके हैं. कहाँ बंद हो चुके हैं? किसने कह दिया बंद हो? अभी चालू, अभी फोन में दिखा दूंगा मैं आपको. आपके फोन में है ऐप जो चल रहे हैं आज भी? चलते हैं, चल रहे हैं अब भी. और इसी ने आज एक अच्छा बिजनेसमैन होने के नाते आज मैं जीरो पर खड़ा हूँ. किस वजह से? इस सट्टे की वजह से. इस सट्टे ने मेरे परिवार को, आज हम कुछ नहीं बचा हमारे पास, हम सिर्फ मरने के अलावा कोई चीज़ नहीं बची हुई है हमारे पास, आत्महत्या के अलावा. खुद मैं हूँ उनमें से एक. जो आप कह रहे हो ना, इन्होंने तो, इन बच्चों को तो पता नहीं होगा इन्होंने किया नहीं किया, पर मैंने खुद किया. 2018-19 तक मेरा इतना अच्छा काम था, उसके बाद किसी ने मेरे को ये मैच खिला दिया और क्रिकेट में घुसने के बाद मैं बर्बाद होता चला गया अपने जीवन में. आज नरक भोग रहा हूँ मैं धरती पर. अगर किसी को नरक देखना है ना तो इस मैच में, क्रिकेट में या कोई भी ऑनलाइन गेम में उनको डाल दो. इंसान इतना नशे का एडिक्ट नहीं होता जितना इसका खेल का एडिक्ट हो जाता है. क्या मतलब आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने पर्सनली, अगर आप बताना चाहें जी, कि किस तरीके से शुरू होता है? जैसे मैंने तो इस तरह कहने से वाली बात, शुरू ये होता है कि 10 रुपए 50-100 रुपए से शुरू करवाते हैं, फिर इंसान लालच में 1000 रुपए, फिर 1000 से 5000 रुपए, 5 से 10,000 रुपए, 10 से लाख रुपए तक. फिर वो हर एक तरह का, कहने का मतलब क्राइम की दुनिया में वो अपने आप ही घुसता चला जाता. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्यों? पैसे चाहिए उसको खेलने के लिए. ये किस तरह का नशा है? नशा है ये. नशा तो फिर भी चलो, आदमी दारू है, कुछ और है, बीड़ी सिगरेट पी लेता हो तो, पर ये कंटिन्यू जो 24 घंटे मैच चले हुए हैं आज भी, अब भी आप ऐप खोलोगे 15 तरह के मैच चले हुए हैं ऑनलाइन, वो उनको बंद कराओ ना. कहाँ बंद हुआ है गेम? नहीं, मुझे तो यही लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे देश में अभी आ रहे हैं, और सरकार को जिन मसलों पे, जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए उस पर ना बात करके इस किस्म के चीज़ों पर अगर सरकार बिल ला रही है, सारी चीज़ें कर रही है.
आज हमारे DU कैंपस में लगातार इस साल 20% फी हाइक हुआ है, उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे DU में अभी डूसू इलेक्शन में 1 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करवा रहे हैं जो भी डूसू प्रत्याशी हैं उनसे, इस पे सरकार कुछ नहीं बोल रही है। पॉइंट साइन मतलब ये एंट्री फीस है? नहीं, बॉन्ड साइन करवा रहे हैं। अगर कोई भी डूसू इलेक्शन लड़ना चाहता है तो आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना होगा। अगर आपने कुछ भी उनके नियमावली के इर्द गिर्द इधर उधर कोई चीज़ की तो आपको 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। अब बताइए कॉमन स्टूडेंट्स कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? जैसे इतने सारे मसले हैं, एजुकेशन का मसला दिल्ली में कहने को तो ये सारे स्कूल बना दिए और बस्तियों में जाके देखिए तो वहाँ पे स्कूल के छतें गिर रही हैं। शाहबाद डेरी में एक लाल स्कूल है, वहाँ पे छतें गिर रही हैं। तो इतना बड़ा, इतनी सारी चीज़ें, जनता के इतने मसले और मुद्दे हैं, इन मसलों और मुद्दों को छोड़कर सरकार यहाँ पे ड्रीम 11 पे टीम बनाने पे रोक लगा रही है, कुछ और कर रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा जैसे प्रायोरिटी सरकार की लगता है सेट नहीं है। सरकार को जनता जिस चीज़ के लिए चुनती है, हर 5 साल में वोट देती है, वो चीज़ें तो पूरी नहीं करती है। उनका कहना ये है बिल में कि इससे एडिक्शन कम होगा, इससे जो परिवार है या व्यक्तिगत इंसान है उसका लॉस कम होगा और उसको परिवार को जो खतरा होता है, कई लोगों ने पैसा गंवा भी दिया, वो सब कम होगा। ये भी कह रहे हैं कि जो टेरर फंडिंग आती थी उस पर भी रोक लगेगी। ये बिल में लिखा। लोगों का सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। आज हमारे देश में 32 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्राइम यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी लोग आज डिग्री लेके घूम रहे हैं। चपरासी की नौकरी निकलती है तो PhD किए हुए लोग मतलब फॉर्म भरते हुए फिरते हैं और वो बसों ट्रेनों की भीड़ में तब्दील होते हैं। तो सरकार को बेरोजगारी ज़्यादा बड़ा मसला लग रही है या ये जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं जो मिडिल क्लास के कुछ लड़के लड़कियां करते हैं और कुछ लोग, और ये उस यूथ का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो जिनको ड्रीम 11 और चीज़ें प्रभावित करती हैं। आप करते हो ड्रीम 11? नहीं, मैं नहीं करता। मेरा ये सोचना है कि बहुत बढ़िया बिल है जो सरकार लाई है। और चूंकि बहुत सारे लोग, मैं गांव में भी देखता था, बहुत सारे लोग, खासकर जब IPL आता था तो उस समय बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलने से ज़्यादा ऑनलाइन ऐप पे अपना टीम बनाना शुरू कर देते थे। और उससे ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो जब ऑनलाइन गेमिंग में उलझ जाते हैं तो जो फील्ड में जो क्रिकेट जब हम लोग गांव में जाते थे तो खेलते थे, या बहुत सारे खेल हम लोग जो खेलते थे, वो सारी चीज़ें सिमट करके ना अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। जब जैसे आप लूडो में ही देख लीजिए, जो लूडो आजकल खेला जा रहा है, तो लूडो पहले हम लोग फिजिकल जो मतलब लूडो आता था, मैं उन लोग से गोटी से खेलते थे, लेकिन आजकल तुरंत फ़ोन में लूडो निकाल दिया जा रहा है, उसमें पैसा भी लगाया जा रहा है। और हम लोग बहुत सारा ऐसे मतलब खबर सुन चुके हैं कि कोई भी जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो गेम के चक्कर में अपने जो माता पिता के अकाउंट से बहुत सारे पैसे उड़ा चुके हैं। तो इससे बहुत हानि है, खास करके बच्चों के जो आई है उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से मतलब गेमिंग के लिए आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता है। बहुत सारे हमारे लोग आजकल फ्री फायर और अलग अलग तरीके के गेम खेल रहे हैं और उनके मेंटल जो उनका उसका भी वहाँ पर भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे दोस्त, काफ़ी दोस्त लोग जो हैं। आपके दोस्त लोग खेलते हैं? हाँ हाँ। यहाँ पे कौन कौन लोग खेलता है? मैं नहीं खेलता हूँ। मैंने एक टेम्पल रन करके एक गेम आया, तो मैंने एक बार खेलना शुरू किया, उससे मैं एडिक्ट हो गया। मैं सबसे पहले वो ऐप जाके डिलीट किया। उसमें थोड़ी पैसा लगता है, गेम ही तो है। पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम ले रहा था। उसके अलावा बहुत सारा गेम है जो पैसा जिसमें लगता है और जो बहुत ही ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। I think people who are going to do such things are anyway going to continue it. चाहे आपका स्टेक बोलो, आपके और भी आपके एप्स के अलावा भी लोग जो सट्टा लगाते हैं वो तो ऑफलाइन भी लगा रहे हैं। आप बैठोगे, you have to have the people around you and you can continue it. And Dream 11 and the other Rummy Circle also, I think people were getting benefit out of it. आप अपना टीम का यूज़ कर रहे हो, अपना ब्रेन यूज़ करके आप बेसिकली आपका जितना भी नॉलेज रहा है क्रिकेट वाला जो टीम था, you have to have prior knowledge about cricket to make a team. Then to make a team, then you are winning something out of it. It is benefiting some youth also in some ways, because not everyone can go ahead and pursue some internship all the time. So एक easy money kind of a thing है।
पैसा ज़्यादा डूब भी नहीं रहा है, 550 रुपीज़ से भी कई जगह पे स्टार्ट होता है। उनका कहना है कि एडिक्ट हो जाता है इंसान। एडिक्ट तो फिर इंसान किसी भी चीज़ से हो सकता है, हर एक का चीज़। अब आप उसके लिए अब आप सारी चीज़ें तो नहीं रोक सकते हैं। एंटरटेनमेंट है, मूवी बिजनेसेस है, अब आप मूवीज़ पास करना तो नहीं छोड़ देंगे कि भाई अब इससे जो है गलत प्रभाव है पड़ेगा, इंसान टीवी का एडिक्ट हो जाएगा। टेलीविजन क्यों आया, फिर मीडिया क्यों बना, देयर इज़ अ रीज़न। सबसे महत्वपूर्ण 11 लोग जो होते हैं अपने खेल के देश में, वो जाते हैं इंडिया की तरफ से खेलने, और उनकी जर्सी पे सामने लिखा होता है ड्रीम 11 या अब जो उसमें उन्होंने बोला है, आज एक बयान आया है कि जब लागू हो जाएगा तो हम उस पर डिसीजन लेंगे कि इसको स्पॉन्सर हटाना है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि अभी से जो है किसी ने कल शाम को ज़्यादा पैसे लगा दिए तो आज उन्होंने निर्णय ले लिया। ऐसा तो है नहीं कल शाम को किसी नेता ने भाई 1200-1500 रुपये ड्रीम 11 पे लगा दिए तो भारी नुकसान हो गया। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। जब ये निकला था चाइना वाला जो वीवो स्पॉन्सर निकला था, तो अगला स्पॉन्सर इन्होंने ड्रीम 11 को ही चुना हुआ था। बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, जैसे अब टाटा का ले रहे हैं, ऐसे बड़े लोग हैं जो ये सुनील गावस्कर हो गए, ये लोग कमला पसंद गाइड कर रहे हैं। वो लोग आइडल है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब एक समय के अपने समय के गोट थे वो। तो बीसीसीआई जैसी संस्था जब ड्रीम 11 को ला रही, आमिर खान जो तथाकथित आदर्शवादी बड़े स्टार है, वो जो जितेंद्र बटावड़ेकर वाला ऐड है वो करते हैं। चलिए खेल जो खेलते हैं वो कर देते हैं, उनका उतना प्रभाव ही नहीं पड़ता। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी है जैसे विराट कोहली, उन्होंने बोला है कि एडवर्टाइजिंग पर भी अगर कोई करेगा तो उस पर भी जुर्माना हो। ये सारी चीजें मतलब बिल में लिखी हुई, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। और जैसे एमपीएल का विराट कोहली करता था, अभी भी मेरे ख्याल से करता ही होगा। तो इतने बड़े बीसीसीआई से क्या शिकायत है फिर आपको? बीसीसीआई इतनी बड़ी संस्था है जो स्पॉन्सर रोक नहीं रहा, वो तो करवा रहा है। कम से कम रोक तो सकता ही है, लेकिन वो तो ला रहा है कि हमारा मेन स्पॉन्सर जो होगा, सबसे बड़ा स्पॉन्सर जो होता है वो ड्रीम 11 या जो भी माई 11 सर्कल जो भी होते हैं। आईपीएल में आप देख लीजिए कि कुछ कोई हो या ना हो, लेकिन सट्टेबाजी का स्पॉन्सर जरूर होगा। जब देश की संस्थाएं, सबसे बड़ी संस्थाएं, बीसीसीआई जिसमें अमित शाह के जो बेटे थे वो भी थे पहले, अब तो खैर वो आईसीसी में चले गए, तो वैसे लोग संस्था में और वो लोग ऐसा फैसला कर रहे हैं, तो सरकार को अभी नहीं, ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ऑनलाइन बैटिंग जो है और ऑनलाइन गेमिंग है, वो इतना खतरनाक ट्रैप है गुरु कि अगर एक बार कोई फंस गया ना इसमें से, तो निकलना लगभग मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो यही है कि गवर्नमेंट को जो है सीधे इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। बाकी सोसाइटी को आप नहीं समझा सकते पर्सनली जाके, आप अगर समझा सकते हैं तो उन हीरोज़ को समझा सकते हैं जो इन सब चीज़ों के जो है फिलहाल जो है जो कहते हैं ना कि मार्केटिंग हेड बने हुए हैं, मार्केटिंग जो फेस बना हुआ है, तो उन लोगों को समझाना चाहिए। मेरा यही कहना है। हम तो कंचे खेलते थे बचपन में, अगर मैं जिस दिन हार जाता था उस दिन मुझे नींद नहीं आती थी। अब पैसे कहाँ से, पैसे कमा रहे हैं, 250 रुपये कमा रहे हैं, 200 लगा दिए, और 4 लोगों का परिवार है, तो वो लोग खेलने वाले ज़्यादा लोग हैं। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है तो मैं तो स्वागत योग्य है फैसला, लेकिन स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन लागू होना चाहिए, आपका ये कहना। और दूसरा जो इसको फैला रहे हैं ना, चाहे आमिर खान हो, मतलब वही कर रहे हैं, चाहे बुमराह हो, चाहे रोहित हो, चाहे कोई और हो, कोई भी लोग हो, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। कम से कम आप अपनी जिम्मेदारी समझें। अब कोई कहता है कि मैं इलायची का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन गुटखा तो है ही वो, हैं, जानते सब हैं, मान नहीं रहे हैं। तो अब जो भी है होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार अच्छे से अगर फैसला करे इस पर तो बहुत अच्छा फैसला है। और सरकार को ये 5 साल पता ना कैसे ध्यान आता है एकदम से कहती फैसले ले लूँ। जब ये शुरू होता है तभी आपको फैसले लेने चाहिए। देखिए, गैम्बल बहुत वाइड पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल किया गया है। गैम्बल कौन सा चीज़ नहीं है, शादी भी गैम्बल है ना, हर चीज़ गैम्बल है। जिसका होना ना होना अनसर्टेन या सर्टेनिटी पे डिपेंड करता है, वो गैम्बल है। ठीक है, बेसिकली यही होता है ना। सट्टा एकदम प्रॉपर वही चीज़ है। सट्टा इज़ अ डिफरेंट थिंग, जुआ इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेरे हिसाब से ड्रीम 11 जैसी कंपनी या फिर माई 11 सर्कल, क्योंकि मेरे दोस्त काम करते हैं उसमें, IIT से ग्रेजुएट होकर 30-30 लाख 35-35 लाख रुपए का पैकेज लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उन्हें बैन करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप बुक्स बैन करिए, रेड्डी अन्ना बुक है, महादेव बुक है, मैं पढ़ा हूँ इसके बारे में। आप उनको बैन करिए, जो कि प्रॉपर सट्टेबाजों का अड्डा है।